हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज 23 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके आज हम हिंदी के क्वेश्चन सबसे पहले देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन है हमारा, ये कविता दी गई है तो इसके आखिरी की लाइन्स देख लेते हैं। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस वाली ये पूछा गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो जो कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं वो कैसी हैं? सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण या धार्मिक? तो वो है सारी धार्मिक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरांगना। अगला प्रश्न है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो इसका सही शीर्षक हो सकता है ऑप्शन ए, झांसी की रानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस कविता की कवियत्री का नाम है। तो इस कविता की कवियत्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। तो इस कविता में कौन सा रस प्रयोग हुआ है? वो हुआ है वीर रस। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो विदुर का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन बी, विधवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार को किसे दिया गया था? तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो दिया गया था श्रीकांत वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो निपट शब्द है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निपट जो है विशेषण शब्द है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान है ऑप्शन डी, मूर्धा। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो जो धर्म शब्द का अर्थ है वो है ऑप्शन बी, गुण। अगला शब्द है कानन का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए कानन का जो पर्यायवाची हो वन और अरण्य दोनों ही हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जहाँ तक है अरण्य होगा, लेकिन वन और अरण्य जो जिसमें भी आपने लगाया हुआ है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही। कृताकृत में समास है। तो कृताकृत में समास है कर्मधारय समास। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में कृत्यवाच का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है मैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द है हमारा आहार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशिर। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक है। अभिज्ञ का समभिन्नार्थक हो जाएगा स्पर्श, विशेषज्ञ, मूर्ख। एक सेकेंड, इसका सही उत्तर हो जाए, हाँ कहाँ चला गया प्रश्न, इस एक सेकेंड रुकिए। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकार। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा अर्ध विराम चिन्ह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प है। तो इति और इति माने हो जाता है समाप्त। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभय और उभय शब्द की सही अर्थ। तो अभय मतलब होता है निर्भय और उभय माने दोनों। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? तो अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। अगला प्रश्न है, कांति और क्लांति शब्द युग्म। तो कांति माने होती है चमक और क्लांति माने थकावट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ क्या है? तो आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ता वर्ग की ध्वनि जो है वो दंत, इसका उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो वो है कारणवाचक अवयव। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है विभावना अलंकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो दवाई का हो जाएगा दवाइयाँ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अंगारे बरसना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए, कड़ी धूप होना। अगला प्रश्न है 147, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसकी अर्थ की बोधक लोकोक्ति, तो वो लोकोक्ति हो जाएगी ऑप्शन बी, घर का भेदी लंका ढाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 148। तो प्रश्न नंबर 148 है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द है हमारा वो ऑप्शन सी, सुंदर। अगला प्रश्न है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हमारे इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। तो निर्वासित में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इत प्रत्यय। तो चलिए इसी के साथ हमारे हिंदी के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।